जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के बीच में एक शानदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। जो क्लास 12th क्या है, जो क्लास 12th हिंदी हिंदी है, जो क्लास 12th हिंदी है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। जिससे हम पढ़कर 100 में से 95 प्लस लाने की कोशिश करेंगे और 95 प्लस आएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक, आखिर इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो हिंदी में पढ़कर 2025 के बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में 95% लाएंगे। तो इसका कुछ टिप्स है, पहले टिप्स देख लेते हैं। 2025 में 50% की गारंटी है, इसमें जो है जो आएगा यही आएगा। और सबसे मतलब इससे बाहर प्रश्न कुछ नहीं आएगा, इससे जितना हम बताएंगे उससे बाहर प्रश्न कुछ नहीं आएगा। 100 में से 100 नंबर पक्का हो जाएगा, 100 में 100 अपना बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए। अब हम थोड़ा सा टिप्स देख लेते हैं कि कौन से टिप्स लगाएंगे। तो इसको टिप्स जो होती है, सबसे पहले हिंदी के चैप्टर को पढ़े। क्या पढ़े? हिंदी के चैप्टर को पहले सबसे पहले पढ़ ले पूरे, गद्य और पद के दोनों के। हिंदी को कम से कम 1 घंटा रोज दे, कम से कम 1 घंटा क्या दे, रोज दे। और मात्र 20 प्रश्न में हिंदी 100 में से 100 तैयार। जो हम बताएंगे आज 20 प्रश्न बताएंगे, 20 प्रश्न में 100 में से 100 आपका तैयार हो जाए। अब हम पढ़ेंगे खंड का में। खंड का में आज हम पढ़ेंगे खंड का में हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जो खंड का से आएगा 10 नंबर, किसने आएगा? 10 नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। और शुक्ल युग से शुक्लोत्तर का इतिहास से आएगा। और भारतेंदु युग से भारतेंदु युग विधायन निबंध उपन्यास कहानी से आएगा, ये 10 नंबर आएगा। गद्य में गद्य से आएगा। और क्या कहते हैं, पद से, गद्य और पद मतलब गद्य और पद से दोनों को मिलाकर बहुविकल्पी आएगा। क्या कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हो गया हिंदी के बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण गद्यांश। आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है जो आएंगे बोर्ड एग्जाम में? क्या कहते हैं, तो महत्वपूर्ण गद्यांश जो है हम 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताएंगे। राष्ट्र का स्वरूप है पद में और अशोक के फूल है राष्ट्र का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए। भारत और आधुनिकता का हो गया प्रोफेसर जी रेड्डी। जो ये तीनों है, ये तीनों जो हो गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आएगा पद्यांश, गद्यांश जो है महत्वपूर्ण, इसी तीनों चैप्टर में आएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, इसी में से आएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तीसरा, महत्वपूर्ण पद्यांश। आखिर पद्यांश कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है? पवन दूतिका है, पवन दूतिका है। और ये कैकेयी के अनुताप है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। सद्रा मनु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। गीत महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। ये जो 5 चैप्टर है इसी में से आएगा पद्यांश। आप पढ़ लीजिएगा, एक पद्यांश आता है, एक गद्यांश आता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, लेखक की साहित्य परिचय। की साहित्य परिचय जो लेखक गद्य में, गद्य वाले में आखिर कौन कौन से साहित्य परिचय हैं जो हम पढ़ेंगे? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये 3 आप जीवन परिचय, क्या 3 आप जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, इसी में से आएगा। क्या कहते हैं, अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, कवि का साहित्यिक परिचय। अगर कवि का मतलब पद्यांश वाला, गद्यांश वाला हम देख लिया, पद्यांश वाला देख लेते हैं परिचय। पद्यांश वाला परिचय देख लेते हैं। तो अवध्य सिंह उपाध्याय हरिओत का लिख लीजिए, जयशंकर प्रसाद, रामदास जी दिनकर, महादेवी वर्मा। ये 4 गद्यांश आप लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में यही आएगा, यही आएगा। आप पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन, कहानी। कहानी में 3 कहानी है, पंचलाइट, बहादुर और ध्रुव यात्रा। इसी को तीनों को पढ़ लीजिए। पंचलय परिसरा रेणुकू है, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुंभ, बहादुर है अमरकांत द्वारा। तीन रचित है, इसी में से आप पढ़ लीजिएगा, यही कहानी में से आएंगे। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, खंड काव्य है। खंड काव्य में मुक्तक है, सत्य की जीत है,
रश्मिशिति, आलोक वृत्ति, त्यागपति, श्रवण उपवन। जो क्या कहते हैं हर जिले में अलग अलग आता है, ये हर जिले में अलग अलग आता है। तो जैसे प्रयागराज के है, प्रयागराज में आलोक वृत्ति आता है, हर जिले में अलग अलग आता है क्या कहते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए, हर जिले में अपने अपने जिले का देख लीजिएगा। अब हम मिलते हैं मतलब खंडका में जाते हैं कि खंडका में देख लिए, खंडका में 50 नंबर का पूरा देख लिए। अब 50 नंबर खंडका में देख लेंगे, पूरा 100 नंबर के आ जाएगा। अब हम देखते हैं संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में जगतक कथा, संस्कृत भाषा महत्व, महाना, मालवी, पंचशील, सिद्धांता, ये 4 पार्ट से संस्कृत गद्यांश आएंगे। जो गद्यांश आते हैं 5-6 नंबर के, इसी गद्यांश से, इसी पार्ट से आएंगे संस्कृत के। अभी हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो एकदम परफेक्ट आएगा, वही वाला आप उसको 40-50 नंबर फिक्स रहेगा आपका, उसको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के श्लोक है, श्लोक सुभाषिनी जगतक कथा, इसी दोनों पार्ट से श्लोक आएगा। श्लोक जो होता है इसी दोनों पार्ट से आएगा क्या कहते हैं। रस देखे, रस देख आप रस में हास रस, वीर रस, श्रृंगार रस, ये 3 रस आप पढ़ लीजिए, इसी में से आ जाएगा आपको क्वेश्चन। 3 रस में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न है, मुहावरे लोककृतियां है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो 7 नंबर का पूछा जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन फिक्स रहता है क्या। शब्द युग, अर्थ युग, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, ये सब 2-2 नंबर के आते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेंगे 17 नंबर, छंद। छंद देख ले, छंद में आखिर क्या है, दोहा आएगा, सोठा, चौपाई आएगा। दोहा, सोठा, चौपाई आएगा। अलंकार में अब देख ले, यमक अलंकार, रूपक, अनुप्रास और प्रेक्षा, उपमा, यही अलंकार में आपका क्वेश्चन फंस जाएगा कि बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम में। पत्र लेखन, ये पत्र लेखन आप कौन कौन से आएंगे, तो पत्र लेखन, बैंक से ऋण है तो गांव से सफाई है, तो इसी दोनों में से एक आ जाएंगे। आपको हम पत्र लेखन बताए हैं, तो इम्पोर्टेंट आप हमारे वीडियो पर जाइए और देखिए पत्र लेखन इम्पोर्टेंट। और निबंध जो 9 नंबर का आता है, निबंध में कोई ये फिक्स नहीं होता है, जो हर साल आएगा। 2-4 निबंध है, जो पर्यावरण पर, प्रदूषण पर और विज्ञान का वरदान, इसी सब से आता है क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं आखिर फिक्स टॉपिक कौन कौन से होते हैं। देखिए फिक्स टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से क्लास 12 के लिए 100 में से 95% लाने की तैयारी करा दी रही। इस तरफ फिक्स टॉपिक लोक के साहित्यिक परिचय फिक्स होता है, जिसमें हम बताएं आपको 3 याद कर लीजिए, इसका फिक्स हो गया। और कवि का परिचय याद कर लीजिए, इसका हो गया 10-10 नंबर, 20 नंबर का हो गया। 10 नंबर इसका, 10 नंबर इसका, तो कुल मिला कितने हो गए, 20 नंबर का हो गए। और कहानी फिक्स होती, खंड काव्य जैसे हमारे यहाँ लोक वृत्ति, ये फिक्स होता है। और श्लोक हो गया, ये रस, छंद, अलंकार, ये हमारा कुछ 40-45 नंबर का होता है, जो फिक्स रहता है। आप 40-45 नंबर हर साल यही आते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। 2025 में आपका यही सब आएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।